That's why it's yours. You want to tell me about her? हेलो मार्वल लवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, जैसे जैसे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की रिलीज डेट पास आ रही है, एक पुरानी डिबेट फिर से गर्म हो गई है। स्टीव रॉजर्स के बाद शील्ड का असली हकदार कौन था, सैम विल्सन या बकी बार्न्स? ये सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रेंथ का सवाल नहीं है, बल्कि लेगेसी, वैल्यूज और कैप्टन अमेरिका होने का असली मतलब क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका के शील्ड का असली हकदार कौन था। How does it feel? द बर्डन ऑफ द शील्ड। कैप्टन अमेरिका का मेंटल उठाना कोई आसान काम नहीं है। स्टीव रॉजर्स इसलिए चुने गए थे क्योंकि उनका मोरल कंपास हमेशा सही डायरेक्शन में था, न कि सिर्फ उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से। सुपर सोल्जर सीरम ने उन्हें सिर्फ फिजिकली पावरफुल बनाया, पर असली हीरो ने उनके दिल और सोच ने बनाया। इसी तरह स्टीव का सक्सेसर भी सिर्फ उसकी ताकत से नहीं, बल्कि उसके आइडियल से तय होता है। और फिर द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर ने यह क्लियरली दिखाया कि शील्ड उठाना सिर्फ सुपर ह्यूमन पावर्स होने से नहीं होता। और फिर सैम विल्सन ने हर कदम पर प्रूफ किया कि कैप्टन अमेरिका होने का मतलब सिर्फ एक फाइटर होने से ज्यादा है। ये दुनिया को उम्मीद देने और सही रास्ते पर चलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वहीं स्टीव रॉजर्स की तरह सैम की जर्नी भी सिंपल नहीं रही। उसे हर स्टेप पर प्रूफ करना पड़ा कि वो इस लेगेसी के लायक है, पर उसने कभी गिव अप नहीं किया। वहीं बकी बार्न्स का केस अलग है। उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा विंटर सोल्जर के रूप में गुजारा, जिसमें उसे ब्रेन वॉश करके बुरे काम करवाए गए। वो अपने पास्ट से अब भी लड़ रहा है और रिडेम्पशन की राह पर है। क्या वो कैप्टन अमेरिका बन सकता था? शायद हाँ, पर क्या उसे बनना चाहिए था, ये एक अलग सवाल है। वाई स्टीव चूज सैम। एवेंजर्स एंड गेम के एंड में स्टीव रॉजर्स ने जब सैम विल्सन को शील्ड दी तो ये एक इम्पल्सिव डिसीजन नहीं था। स्टीव ने दोनों सैम और बकी के साथ कई सालों तक लड़ाई की थी। वो उनके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और कैरेक्टर को अच्छे से जानते थे। जहाँ बकी अब भी अपनी पास्ट मिस्टेक्स का बोझ उठाए चल रहा है। वो एक पावरफुल वॉरियर और एक लॉयल दोस्त है, पर कैप्टन अमेरिका एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो बिना किसी डाउट के एक सिंबल ऑफ होप हो। यहाँ सैम विल्सन का मोरल सेंट्रल स्ट्रॉन्ग है। वो हमेशा सही बात के लिए खड़ा होता है और किसी भी सिचुएशन में अपनी वैल्यूज कंप्रोमाइज नहीं करता। इसीलिए स्टीव ने उसे चुना। Come and get me! द स्ट्रेंथ ऑफ सैम विल्सन। कुछ लोग कहते हैं कि सैम एक अच्छा कैप्टन अमेरिका नहीं है क्योंकि उसके पास सुपर सोल्जर सीरम नहीं है, पर स्टीव रॉजर्स ने खुद प्रूव किया था कि हीरो होने का ताकत से कोई लेना देना नहीं है। एक हीरो का असली शस्त्र उसका दिल और उसके आइडियल्स होते हैं। और फिर द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में सैम ने हर सिचुएशन में ये दिखाया कि वो एक परफेक्ट कैप्टन अमेरिका है। उसने कभी शॉर्टकट्स नहीं लिए, पावर उसके सिर पे नहीं चढ़ी और हमेशा दूसरों को अपने से पहले रखा। उसके डिसीजन सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए नहीं होते, बल्कि पूरी दुनिया के अच्छे के लिए होते हैं। वो समझता है कि कैप्टन अमेरिका होने का मतलब सिर्फ एक टाइटल नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। बकीज ऑन पाथ टू रिडेम्पशन। बकी का कैरेक्टर एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है। उसके लिए कैप्टन अमेरिका बनना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी कहानी एक अलग आर्क पर फोकस कर रही है। अपने पास्ट से लड़ना और एक नए आइडेंटिटी के साथ जीना। थंडरबोल्ट्स जैसे अपकमिंग MCU प्रोजेक्ट्स उसके कैरेक्टर को और एक्सप्लोर करने का मौका देंगे। वो एक हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, पर उसका हीरो बनने का तरीका थोड़ा अलग है। और फिर अगर बकी को कैप्टन अमेरिका बना दिया जाता तो वो एक तरह से उसके कैरेक्टर आर्क को वीकन कर देता। वहीं उसकी जर्नी सेल्फ एक्सेप्टेंस और अपनी पास्ट मिस्टेक से आगे बढ़ने की है। शील्ड के साथ उसका रिश्ता सिर्फ स्टीव रॉजर्स के एक दोस्त होने तक ही सीमित था, क्योंकि कैप्टन अमेरिका बनना उसकी कहानी का नेचुरल कंक्लूजन नहीं है। वॉट ब्रेव न्यू वर्ल्ड विल सेटल। जैसे जैसे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की रिलीज डेट पास आ रही है, फैंस फाइनली सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका के रूप में फुली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस फिल्म में सरपेंट सोसाइटी और लीडर जैसे विलन्स होंगे जो सैम की लीडरशिप और करेज को टेस्ट करेंगे। ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं होगी, बल्कि एक कैरेक्टर ड्राइवन स्टोरी होगी जो ये प्रूव करेगी कि सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका का सच में सही चॉइस था। वैसे डिबेट अब भी चल रही होगी, पर एक बात तो तय है, सैम विल्सन ही वो इंसान है जो स्टीव रॉजर्स की लेगेसी को आगे ले जा सकता है। बकी बार्न्स एक अलग जर्नी पर है और वो अपने तरीके से हीरो बन रहा है, पर जब बात आती है कैप्टन अमेरिका बनने की तो शील्ड बिल्कुल सही हाथों में है। और फिर जब ब्रेव न्यू वर्ल्ड 14 फरवरी को थिएटर्स में आएगी तो एक बात क्लियर हो जाएगी, कैप्टन अमेरिका का मेंटल एक सही इंसान के पास गया है और वो इंसान है सैम विल्सन। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।